आज हम महात्मा गांधी विद्यापीठ के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग बीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं अर्थात उसका तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस क्वेश्चन पर कितना ध्यान देना है, शुरू करते हैं। महात्मा गांधी विद्यापीठ का सबसे पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट जो ध्यान देना है, यदि गुफाओं की बात करते हैं तो गुफाओं में 3 मस्ट गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। इन 3 गुफाओं को आप जरूर मस्ट करिए। फर्स्ट नंबर पर आपका जो आता है वो अजंता आता। अजंता में जितनी भी गुफाएं हैं, जो बिहार की गुफाएं हैं, चैत्य गुफाएं हैं, उन गुफाओं को आप जरूर करिए। जो सबसे ज़्यादा जो गुफा पाई जाती है 17 गुफा में, उसको आप लर्न कर लीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारे चित्र ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो भी प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, जैसे भीमबटका की बात की जाएगी, अल्तामिरा गुफा, क्योंकि ये जो है जो शुरुआत में जब आपकी कला का जब स्टार्ट हुआ था वहाँ से लिया जाता है, तो उन प्रागैतिहासिक के बारे में आप जरूर लर्न करिए। उसमें ये क्या होता है, सिकहार के दृश्य के बारे में कई बार जो है रिपीट किया गया है। इसके अलावा और भी पॉइंट आप जान सकते हैं कि किन किन जगहों पर जो है इनके चित्र पाए गए हैं, प्रागैतिहासिक के चित्र। नेक्स्ट पॉइंट हमारे आता है रंगों के बारे में मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। रंगों में जो है विरोधी रंग, द्वितीय रंग, प्राथमिक रंग, ओष्ठवार के रंग, वैज्ञानिक रंग, इन रंगों के बारे में जरूर जानिए क्योंकि ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से करीब जो है 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लेता है, तो आप इनको याद करना, इसको जानना। और साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना कि आप इसको मिक्स कर जो है आप खुद टेस्ट कर लें कि रियली में कौन सा कलर बन रहा है। इससे क्या होगा कि आप पूरी तरह से कंठस्थ रहेंगे। थ्योरेटिकली से अच्छा होगा प्रैक्टिकली भी कर लिया जाए। अगला बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जरूर पढ़ाएं, जिसमें जो 2 इंपॉर्टेंट हैं, हड़प्पा और आपका जो है मोहनजोदड़ो, इनको जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो चूड़ियों के लिए जो स्थान जो है वो कालीबंगा है, उसको कर सकते हैं। लोथल पढ़ सकते हैं, रोपर पढ़ सकते हैं, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 2 सबसे इंपॉर्टेंट पहले है, उसको जानने का। यदि अगले कला तत्व के जितने भी कलाएँ हैं, जिसमें कौन से व्यक्ति ने क्या कहा है कला के बारे में, जैसे कहा कि अस्तु ने कहा है कला अनुकरणीय है, कला जीवन है, ये किसने कहा, ये पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। कला में कितने तत्व पाए जाते हैं और कौन वैज्ञानिक के अनुसार शरीर को कितनी भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये पॉइंट कवर कर सकते हैं। जो प्रमाण होता है, अंतराल होता है, टेक्निक का क्वेश्चन जो है पूछता है और मस्ट होता है। मैं कह सकता हूँ कि 6 से 7-8 क्वेश्चन जो हैं आप में आते हैं। वैसे विद्यापीठ में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप जो है क्वेश्चन जो है लगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप क्वेश्चन देंगे, जो पहले आएगा पहले कर लेंगे, जो नहीं आएगा आप लास्ट में क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि जो लास्टली में जो वही क्वेश्चन देंगे जिसमें आपको थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, तो आप इसे कीजिएगा। बात करते हैं इंडियन आर्टिस्ट जो हैं। आप इंडियन आर्टिस्टों में जो सबसे 5 मोस्ट पॉपुलर जो हैं, इसमें बंगाल शैली के जो चित्रकार अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं, एम एफ हुसैन, मैं उनको अलग से रख दूंगा, एंड रवि वर्मा जी को मैं ध्यान से रख सकता हूँ, गगन नाथ टैगोर हैं जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्हें आप मस्टली याद कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो चित्रकार हैं जो फिलहाल देहांत हुआ है, उनको आज सतीश गुजराल जो हैं उनको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो पावरफुल व्यक्ति जो हैं राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें जो है आप डीपली पढ़ सकते हैं। नंदलाल बोस को भी पढ़िएगा क्योंकि जो पांडुल मतलब जो संविधान के जो चित्र उसमें बनाए गए हुए हैं उनके द्वारा देन की गई है और इनको उपाधि मिली थी बीएचयू के द्वारा नंदलाल बोस जी को, तो आप इन्हें जरूर कर सकते हैं। एम एफ हुसैन घोड़े के दृश्य के लिए लोकप्रिय माने जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, कलाएँ हैं जो एम एफ हुसैन से जुड़ी हुई हैं, तो इन्हें आप कनेक्ट करिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर क्योंकि बंगाल शैली के वाद शैली के जन्मदाता माने जाते हैं, तो ये हमारे विशेष हैं। इससे जुड़े हुए बहुत सारे इनके शिष्य रहे हैं, उनको कर सकते हैं। और किसका पोर्ट्रेट बना रखा है ये भी आप जो है कवर कर सकते हैं। पेंटिंगों को जरूर कवर कर लीजिएगा। और एक महिला चित्रकार हैं भारत की जो हैं वो है अमिता शेरगिल हैं, जिन्होंने गरीबी की दीन दुखियों को काफ़ी अच्छे तरीके से पेंटिंग किया है। वो पेंटिंगों को उनके बारे में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। बात करते हैं विदेशी चित्रकारों में सबसे मस्ट और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो आता है लियोनार्डो दा विंची, उनको भूलना मत भूलिएगा। जिसमें सबसे लोकप्रिय है आपका सबसे मोनालिसा का पेंटिंग। पूछा गया है 2D है कि 3D है, तो कंफर्म 2D है क्योंकि एक सरफेस प्लेन असल है, इसलिए 3D क्या होता है मूर्तिकला, तो मूर्तिकला को भी आप लर्न कर दीजिएगा। जिसमें मूर्तिकला में इंडियन आर्टिस्ट में जो है देवी प्रसाद राय चौधरी हैं लोकप्रिय हैं, राम किंकर जी लोकप्रिय हैं। राम किंकर बहुत गरीब हुआ करते थे, तो वो लेयर बाय लेयर काम किए हैं। और विदेशी चित्रकारों में लेयर बाय लेयर काम करने वाले वांग गॉग है, जिसने कान काट लिया था,
इसे आप मत भूलिएगा। वॉन गॉग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है आपका जो मोनालिसा पेंटिंग में, ये पॉइंट आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसमें टोन कौन से यूज हुए हैं, जैसे रेड टोन का प्रयोग किया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। राफेल को पढ़िएगा, माइकल एंजेलो को पढ़ लीजिएगा, खास इंपॉर्टेंट। साथ साथ जो 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन चित्रकार पिकासो है, पिकासो में जो सबसे गुर्निका जो है खास पेंटिंग है, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जो भी पॉइंट मैं कर रहा हूँ उसको आप नोट आउट करिए, ये खास पॉइंट है। जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे उतनी ज़्यादा आपका केयरिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा मैं ध्यान देगा विश्वविद्यालय, जो भारत में जो विश्वविद्यालय हैं आप उन्हें मोस्टली पढ़ लीजिएगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो विश्व में जो भी पॉपुलर कॉलेज हैं, एक आध दो कॉलेज है वर्ल्ड में वाले है, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। गैलरी जो इंडियन में है, जैसे इंडियन में यदि सबसे यदि दिल्ली की बात करें तो नेशनल जो आर्ट म्यूजियम है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय, तो वहाँ का आप गैलरीज के बारे में जो इंडियन गैलरीज है, जैसे कि जहांगीर आर्ट गैलरी जो मुंबई का है, जब से लोकप्रिय है। विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो मित्रों, तो आपका दिल्ली जो आपका ये है दिल्ली है हो गया, आपका जो है जे कॉलेज हो गया, आपका जो है PHU आपको बोलते हैं, तो PHU बहुत सारे जो विश्वविद्यालय उनको बारे में, गैलरीज के बारे में आप जो है ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। कोलकाता में बहुत सारी जो है गैलरीज हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। शैलियों में सबसे इम्पॉर्टेंट यदि हम बात करेंगे शैलियों में, तो राजस्थान शैली में यदि मैं बात कहूँ तो किशनगढ़ सबसे पहले आप उसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। किशन के गढ़ की शैली के साथ मारवाड़ शैली, गुलेट शैली है, आप इसको कर सकते हैं। पहाड़ी शैली को जरूर कर लीजिएगा, पाल शैली को पढ़ लीजिएगा। तो ये पॉइंट ऐसे हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं। इंडिया में बहुत धार्मिक स्थल है, कला और संस्कृति का है, तो आप क्या करेंगे कि टेम्पल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से टेम्पल हैं। यदि हम बात करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कौन सी हैं, वर्ल्ड की बिल्डिंगें, भारत की बिल्डिंगें, कौन सी मीनार इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी मस्जिदें हैं, कौन सा ताजमहल किसने बनवाया था, तो ये पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मूर्ति कौन सी है, वर्ल्ड की कौन सी है, कौन सा चर्च है। फिल्मों के बारे में जरूर कर जाए, प्रेजेंट टाइम की फिल्में जो अभी प्रेजेंट टाइम में 2000 इस समय जो आपका जो लॉन्च हुई है मूवी, इनके बारे में कौन से संगीतकार हैं, कौन से गीतकार हैं, कौन लेखक है, कौन प्रोड्यूसर भी आप कर सकते हैं, निर्देशक जो है कर लीजिएगा। एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनर्स, आप इन्हें भी प्रेजेंट टाइम को देख सकते हैं। पुराने समय जो फिल्में हैं, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं, और फिल्में में जो आलमगीरा है, नूरजहां है, ऐसी फिल्में हैं, इनको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए कि ये जितनी भी वीडियो है मैं आपको प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगा, इसमें सारा मैंने प्लेलिस्ट की वीडियो को बना रखा है। तो ये आप लोगों के लिए खास पॉइंट है कि आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आपको उन्हीं पॉइंट को कवर करना है जिसको आपको लगता है कंफ्यूजन है। अभी जितने भी मैंने टाइटल लिखा है, जो जो पॉइंट आपका क्लियर है उसको टिक आउट लगाइएगा, जो पॉइंट क्लियर नहीं उसको क्लियर कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीके और करंट अफेयर की बात करते हैं, ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो जीके में लगभग जो है 20% के आसपास क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जरूर कर लीजिएगा। क्या कर सकते हैं, जितनी भी बड़ा जो है, जैसे कि मैंने बात किया था ना, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पहाड़, ये चीज़ आप कवर कर सकते हैं। आविष्कार आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कवर कर सकते हैं जितनी भी इतिहास में जो भी चीज़ें घटनाएं घटी हुई हैं आप उनको कवर कर सकते हैं। तो ये जीके पॉइंट। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी साल भर में जो भी घटनाएं घटी हैं चित्रकला से संबंधित जो भी चीज़ें पॉइंट आई हैं तो उनको आप कवर कर सकते हैं, ये मस्ट है। और आप करंट अफेयर मंगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप उन्हीं चीज़ों को जानिए जो कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। कला संस्कृति की आपके पास यदि नोट्स मिल जाएँ तो आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे परफेक्ट होगा। ये एग्जाम एक दिन जाते हैं तो एक दिन आप फ्री रहा करिए, माइंड फ्रेश, क्योंकि आप मान लीजिए एग्जाम के दिन ही आप जो है तैयारी करके जाते हैं, तो जब एग्जाम देने बैठते हैं तो ऑलरेडी दिमाग में खुचुर पुचुर चलता रहता है, जिसकी वजह से आप सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो रिकमेंड आपको ये है कि आप एक दिन जो है गैप रखिएगा, अपने आप को एक दिन फ्री रखिएगा, ताकि जो है आप पूरी तरह से स्थिर हो सके। उस दिन कोई बर्डन मत लीजिएगा, फिर अगले दिन आप आराम से एग्जाम में दीजिएगा, आपका आएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके पास लिमिट समय है, तो आप अपनी तैयारी करिए। मैंने पॉइंट आपको बता दिया है। मुझे लोग कैसा लगा, क्या ये पॉइंट आप लोग जानते थे, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और किस पर वीडियो चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। और जितने भी आप वीडियो चाहते हैं कि यार ये जो भी बताए हैं आप पॉइंट हैं सर, ये वीडियो कहाँ मिलेंगे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। स्टिल लाइफ में दिक्कत है, कंपोजिशन में दिक्कत है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं।
इसके अलावा और भी नए नए जो अपडेट आते रहेंगे, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके आप जो है मित्रों को शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।